रावण के पुष्पक विमान के बारे में आपने जरूर सुना होगा। वो विमान आज के ज़माने की एयरप्लेन फाइटर जेट से बहुत ज़्यादा एडवांस था। मगर क्या आपको मालूम है कि रावण की मृत्यु के बाद उस पुष्पक विमान का क्या हुआ? क्या वो आज भी इस धरती पर मौजूद है, और अगर है तो कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, एस फिस्ट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस हैरान करने वाले वीडियो में मैं पुष्पक विमान से जुड़े कुछ ऐसे ही बातों का पर्दाफाश करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को पुष्पक विमान के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि ये एक ऐसा विमान है जिससे रावण ने माता सीता का हरण किया था। इतिहास में इसका जिक्र बहुत अच्छे से किया गया है कि कैसे रावण ने पुष्पक विमान पर माता सीता को उनकी कुटिया से लंका इसी विमान पर ले गया था। रास्ते में जटायु जी ने उन्हें देखा और रोकने की कोशिश की थी, मगर रावण से माता सीता की रक्षा करते समय उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़ गए। और ये जो सभी घटना हुई है उसको देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा हाथ पुष्पक विमान का ही था। माना यह भी जाता है कि पुष्पक विमान का आकार कितना भी बड़ा या छोटा किया जा सकता है। यह विमान चलाने वाले की मन की गति से चलता है, यानी कि अगर जितना भी तेज चलाना चाहे वो अपने मन में सोच कर ही उसे चला सकता है। पर ही नहीं बल्कि दूसरे किसी आयाम यानी डायमेंशन में भी जा सकते हैं, जिसे आज हम लोग मल्टीवर्स भी कहते हैं। पुष्पक विमान में तरह तरह के हथियार लगे हुए थे, जिसकी मदद से इसी विमान से युद्ध किया जा सकता था। सुनने में लगता है कि मानो आज के फाइटर जेट्स पुष्पक विमान से ही इंस्पायर्ड हों। ऐसा ही एक वाहन द्वापर युग के शकुनी के पास होने का भी जिक्र किया जाता है। से उस जमाने की बात करें तो उस समय पुष्पक विमान के अलावा भी ऐसी हजारों लाखों विमान मौजूद थे, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा एडवांस पुष्पक विमान ही था। पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था। भगवान विश्वकर्मा ने इस विमान का निर्माण करके इसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया था, और ब्रह्मा जी ने इसे आशीर्वाद के तौर पर इसे कुबेर जी को सौंप दिया था। रावण, जो कि कुबेर जी का सौतेला भाई लगता था, उसने कुबेर जी से युद्ध करके उनकी सोने की लंका और पुष्पक विमान छीन लिया। मगर जब रावण की मृत्यु हुई तब उस पुष्पक विमान का क्या हुआ? तब श्री राम जी ने पुष्पक विमान की पूरी आदर से पूजा की और उसे कुबेर जी को लौटाने की कोशिश की, लेकिन कुबेर जी ने पुष्पक विमान को उनको वापस देते हुए कहा, हे प्रभु राम, आप इसी से ही अपनी अयोध्या को प्रस्थान कीजिए। जिसके बाद माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी इसी विमान से अयोध्या लौटे, लेकिन उसके बाद से पुष्पक विमान का कोई साफ वर्णन नहीं मिलता है। ये तो पुष्पक विमान की हिस्ट्री हो गई। अब थोड़ा आज के ज़माने में आ जाते हैं। लादमिन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जब वो जिंदा था, अमेरिका ने लादमिन का पता लगाने के लिए अपनी सेना की छोटी टुकड़ी अफगानिस्तान के जंगलों में भेजा, ताकि वो लादमिन का पता निकाल सकें। उन्हें वहाँ लादमिन का पता तो नहीं चला, मगर उन्हें एक ऐसा विमान देखने को मिला जो कि बहुत ही पुराना लग रहा था, जिसको देख के वो भौचक्के रह गए। फिर उन्होंने इस विमान की खबर अमेरिका सरकार को दी, जिसके बाद अमेरिका सरकार ने एक सेना की छोटी टुकड़ी को भेजा ताकि वो जाके उस पर रिसर्च कर सके। लेकिन फिर जो वहाँ हुआ उस पर आप शायद विश्वास न करें, क्योंकि रिसर्च के दौरान ही वो विमान चालू हो गया। और जब वो विमान चालू हुआ तो उसके अंदर से एक बहुत ही तेज़ रोशनी निकली, और जिसकी वजह से वहाँ खड़े 8 लोग आंखों के सामने से ही ओझल हो गए, मतलब वहाँ से गायब ही हो गए। लेकिन उसके कुछ अवशेष वहीं रह गए। जब अमेरिका में उसकी कार्बन डेटिंग की गई, कार्बन डेटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से किसी भी चीज़ का उम्र का पता लगाया जा सकता है। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तब मालूम चला कि करीब 5 से 6 हज़ार साल पुराना है। सभी ने मान लिया कि वही पुष्पक विमान है जो रावण के पास था। लेकिन आपको इसमें कुछ अजीब नहीं लगा? जैसे कि अगर ये 5 से 6 हज़ार साल पुराना ही है तो ये रावण का कैसे हो सकता है? मतलब त्रेता युग तो कम से कम लाखों साल पहले यहाँ से ख़त्म हो चुका है, और 5 से 6 हज़ार साल पहले तो महाभारत काल हुआ करता था। हाँ, तो इससे भी समझ आ रहा है। शकुनी के विमान के बारे में मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, और वैसे भी शकुनी का राज्य कहाँ था? गांधार, जो कि अफगानिस्तान में है, जहाँ महाभारत काल के जुड़े कई ऐसे अवशेष पाए जा चुके हैं। तो ये विमान महाभारत काल से जुड़ा हुआ क्यों नहीं हो सकता? अगर शकुनी का विमान था तो वो आज भी इसी धरती पर मौजूद क्यों नहीं हो सकता? लेकिन वो ऐसे ही तो खड़ा नहीं होगा। वो एक टाइम लूप में है, तभी वो आज तक सुरक्षित है। तो जो उसके साथ छेड़खानी करता है, माना जाता है कि वो भी उसी टाइम लूप में फंस जाते हैं। यानी ये भी माना जा सकता है कि पुष्पक विमान भी आज भी इसी धरती पर मौजूद है, मगर कौन से आयाम यानी डायमेंशन में, यह नहीं पता।
हमारे साथ साथ कई सारे डायमेंशन चल रहे होते हैं, जिसमें ना जाने कितने यूनिवर्स, कितने सोलर सिस्टम, कितनी पृथ्वी, ऐसे बहुत अनगिनत चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो पे।